वैसे आपको भी कोई चीज़ यहाँ पे खरीदनी थी, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदना था ईएमआई के ऊपर, आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं था, तो ऐसी स्थिति में ये एप्लीकेशन आपको किसी ने रिकमेंड किया है, जीरो ईएमआई शॉपिंग एप्लीकेशन स्नैपमीट। तो आज के वीडियो में इसका मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ, जहाँ पे हम जानेंगे ये एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है, ये रियल है फेक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हैं एंड खरीदने के बाद जो भी ईएमआई हमें लगने वाला वो क्या है, एंड मेन उसके बाद भी हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है नहीं, हिडन चार्जेस क्या है इसके, मेन चीज़ डाउन पेमेंट भी यहाँ पे भरना पड़ेगा क्या, तो सब कुछ चीज़ है एंड अनदर भी जो भी आपके क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। जैसे कि एप्लीकेशन पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है, सब कुछ चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सरशिप या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसका प्रूफ डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक आपको नहीं मिलने वाली। इस चीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे जेन्युइन हॉनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन यहाँ पे आप देखेंगे प्ले स्टोर पे है, 4.6 की रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, 560K के करीब इसके रिव्यूज़ है, 10 मिलियन इसके डाउनलोड है, तो ये सब ठीक है। बट ये एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है वो समझ लेते हैं। ये जो भी एप्लीकेशन है एक शॉपिंग ईएमआई एप्लीकेशन है, बाय नाउ पे लेटर BNPL प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो, जैसे कि फ़ोन वगैरह करना है, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या अनदर यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको खरीदना है ईएमआई के ऊपर, आप खरीद सकते हो। तो मेन ये जो भी एप्लीकेशन है शॉपिंग ईएमआई एप्लीकेशन है, बट कई सारे यूज़र को इंस्टेंट कैश, पर्सनल लोन या लिमिट वगैरह भी यहाँ पे शो हो रही है, तो इसके बारे में आगे हम सब कुछ जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही है या नहीं, एंड मेन यहाँ पे हम आसानी से मोबाइल वगैरह लेना है या कुछ चीज़ खरीदना है तो खरीद सकते हैं नहीं, ये हम समझ लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन में यहाँ पे ओपन करता हूँ, सब कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद एप्लीकेशन में यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे आप 1 लाख तक की क्रेडिट लिमिट यहाँ से ले सकते हो। साइन इन आपको करना है, पहली बार यहाँ पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। मैं कंप्लीट आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ, उसके बाद आप समझिए, कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको सब कुछ दिखा देता हूँ पहले, जिसमें आपको एप्लीकेशन में साइन इन करना है या नहीं आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो मोबाइल नंबर डाल के मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो नंबर पे OTP आता है, OTP यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, बाकी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन आप देखेंगे कुछ परमिशन यहाँ पे लेता है, पहले तो लोकेशन परमिशन, चलिए वाइल यूजिंग ऐप इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एंड आगे यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करके और भी कुछ परमिशन देने होते हैं, जैसे कि फ़ोन की, SMS की एंड और भी कई सारे, जैसे कि आप मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करके दे देता हूँ। तो परमिशन यहाँ पे फ़ोन कॉल की आ गई, उसके बाद SMS मैसेज की एंड नोटिफिकेशन वगैरह मैं अभी डोंट अलो करता हूँ। बाकी यहाँ पे वेट करने के बाद मैं इस वाले पेज पे आ चुका हूँ। अब आगे की जानकारी देखने से पहले यहाँ पे ईएमआई वगैरह जो भी प्रोवाइड की जाती है, जो लिमिट यहाँ पे दी जाती है, वो यहाँ पे एक्चुअली किस कंपनी से एंड वो रियल है फेक है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल बात है, ये शॉपिंग ईएमआई एप्लीकेशन है, जो भी ईएमआई वगैरह प्रोवाइड किया जाता है या जो भी यहाँ पे लिमिट आपको यहाँ पे दी जाती है, तो ये जो भी लिमिट है खुद की इनकी कंपनी है स्नैपमीट फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी से यहाँ पे दिया जाता है। ये एक NBFC कंपनी है एंड ये RBI लिस्टेड भी है, आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। मतलब एक तरह से यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लेना है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि यहाँ पे हम मोबाइल वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे ईएमआई के लिए ऊपर ले सकते हैं, एंड मेन चीज़ उसके ऊपर हिडन चार्जेस, अनदर चार्जेस भी है या नहीं, वो सब कुछ चीज़ें आखिर तक आपको समझ में आएगी। एंड मेन बात डाउन पेमेंट वगैरह भी यहाँ पे लगता है या नहीं, ये भी हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन में यहाँ पे कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लायंस, किचन एंड होम, कई सारे यहाँ पे टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल के ब्रांड्स भी है, इन ब्रांड्स के यहाँ पे सभी यहाँ पे मोबाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। न्यू लॉन्चेस में आप देखेंगे व्यू ऑल पे, तो यहाँ पे कई सारे हम यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो भी आपको एंड तक समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पे EMI वगैरह आप देखेंगे, प्रोडक्ट के साइड में 0% EMI लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं जाता है, तो मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर रहता है, तो एक तरह से फ़ायदा का सौदा होता है। तो जिसमें ऑफर नहीं होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी नॉर्मल यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस है वही आपको लगने वाली है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे EMI सेट होगा। अब सिंपल बात है, जो भी 0% EMI उसके ऊपर भी बात करता है, ये प्रोडक्ट में सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह लेना है तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कैसे ले सकते हैं, मेन चीज़ वहाँ पे उसके ऊपर भी हिडन चार्जेस वगैरह लगते हैं या नहीं, वो चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। एंड तक सब कुछ आपको बताने वाला। ये हमने प्रोडक्ट एग्जाम्पल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो इसका ऑलरेडी जो प्राइस है वो आप पे बताया जा रहा है, एंड पे ओनली 4509 यहाँ पे लिखा हुआ है। कई सारे प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख लेते हो, तो हर प्रोडक्ट के अनुसार है, जैसे कि यहाँ पे ओनली 299। अब यहाँ पे हम ध्यान में नहीं देते कि ये पे ओनली 4500 क्या है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट पे यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट डालनी होती है, जैसे कि इस प्रोडक्ट में यहाँ पे 4500 की डाउन पेमेंट आपको करनी होगी, तो वो यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे उसके बाद भी इसका EMI कितना होने वाला है वो यहाँ पे देख लीजिए।
जैसे कि 3 महीने का यहाँ पे ले लेते हूँ तो 8,500, 6 महीने का ले लेते हूँ 4,250, 9 महीने का यहाँ पे ले लेते हो वो देख लीजिए, 12 महीने का यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे कि बाय ऑन 3 मंथ EMI इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल के सबमिट नेम इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल वेरीफाई करके आपको यहाँ पे लिमिट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे अनदर डिटेल यहाँ पे डालनी हो, जैसे कि डिलीवरी एड्रेस, जहाँ पे भी आपको डिलीवरी चाहिए प्रोडक्ट की। तो एड्रेस में हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट एरिया, नीचे लोकेलिटी में टाउन वगैरह जहाँ पे भी आप रहते हैं आपका गाँव, नीचे यहाँ पे लैंडमार्क जहाँ पे आसपास का लैंडमार्क है वो, एंड यहाँ पे आपका पिन कोड एंड सिटी। ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल आपको सिलेक्ट करना होता है। ईमेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रिटर्न डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बाकी रिटर्न आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है, जिसमें APR भी यहाँ पे दिखाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे APR की है, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट या अनदर जितने भी चार्जेस है वो आपके जो भी आपको लिमिट मिली है, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे लेने वाले हैं उसके ऊपर कितना लगने वाला है वो यहाँ पे दिया है। तो ये 18.83% यहाँ पे है। बाकी ये डाउन पेमेंट वगैरह देख लीजिए, EMI ऑप्शन देख लीजिए, टोटल अमाउंट कितना बनता है। उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक करके आप कंफर्म EMI एंड पे के ऊपर क्लिक करके बढ़िया आसान से जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे आप कंप्लीटली प्रोसेस करके डिलीवर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, एप्लीकेशन में आप देखेंगे किसमें कितना मंथली EMI आप यहाँ पे सेट कर सकते हो मिनिमम, वो यहाँ पे चीज़ों इन्होंने यहाँ पे दी है। अब थोड़ा अंदर की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड उसमें लिखा है 0% EMI, मतलब सिंपल नो कॉस्ट EMI। तो इनमें हमेशा कुछ ना कुछ चार्जेस या हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ी 99 रुपीज़, 199, 299 हुआ उससे ज़्यादा, बाकी उसके ऊपर भी GST होता है। हाँ, यहाँ पे बाउंस चार्जेस भी होता है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर EMI टाइम पे नहीं भरते हो तो 250 से लेके 500 रुपये यहाँ पे आपके काटे जा सकते हैं। अब EMI बाउंस करेंगे तो सिबिल का यहाँ पे मामला है, जैसे कि यहाँ पे सिबिल डाउन होता है। जैसे कि EMI अगर टाइम टू टाइम भर सकते हो तो यहाँ पे कोई भी एक छोटा वगैरह प्रोडक्ट यहाँ पे लेके चेक कर सकते हो। बाकी फ़ायदे नुकसान की बात करेंगे तो यहाँ पे फ़ायदे एंड नुकसान आप यहाँ पे खुद चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी और आपको डिटेल में देखना है तो व्हाट्स ने इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। वैसे पर्सनल लोन के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी है। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो पहले इंस्टेंट लोन या पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हो लोन यहाँ पे 50,000 तक का यहाँ पे दिया जाता है। इसके ऊपर EMI कैलकुलेशन यहाँ पे बताया है, जैसे कि ये 10 ईयर 3 से 5 महीने का होगा। APR यहाँ पे आप रेंज देखेंगे तो ये 10% से लेके 35%, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 35% यहाँ पे पड़ेगा। लेंडर मतलब जहाँ से भी प्रोवाइड यहाँ पे करते ही L&T फाइनेंस है। अब इसमें विद एग्जांपल बताया है कि कितना यहाँ पे आप लेंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ी कितना है, टाइम कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, मंथली EMI कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, टोटल रीपेमेंट यहाँ पे दिया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। बाकी इसके बारे में भी और डिटेल में रिव्यू या कंप्लीट रिव्यू आपको देखना है तो लोगों की रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। रिव्यू पे आप क्लिक करेंगे, सी ऑल पे रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोस्ट रिलेवेंट पे क्लिक को हटा के मोस्ट रिसेंट पे टिक करके आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा, एप्लीकेशन क्या है, कैसा है, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको लेटेस्ट रिव्यू देखने के बाद समझ में आती है। लोन के बारे में जानकारी जाननी है तो लोन एक्सपीरियंस में यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, तो इसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी और आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आपको या आपके फ्रेंड ने किसी ने यूज़ किया है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अनदर व्यूवर्स की यहाँ पे आपके कमेंट के द्वारा हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो हेल्प लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।